मनुष्य का हर अंग महत्वपूर्ण होता है। इनमें से एक अंग है लीवर। डिजिटल लाइफ स्टाइल के इस दौर में मनुष्य का लीवर कितना इम्पोर्टेंट है और क्या लीवर को बचाया जा सकता है और लीवर का ट्रांसप्लांट हो सकता है जिससे मनुष्य फिर से ज़िंदगी जी सकता है। आइए इसी बारे में जानते हैं मैक्स हॉस्पिटल के डॉक्टरों से, वो क्या कहते हैं। फैटी ग्रेड 1 तो बहुत कॉमनली मिल जाता है, तो उस पर इतनी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जब इससे ज़्यादा फैट ग्रेड 2 या ग्रेड 3 फैट की तरफ जाने लगता है या फाइब्रोसिस होने लगता है, तब ये चिंता का विषय हो जाता है। लेकिन आजकल अच्छी दवाइयाँ अवेलेबल हैं नॉन अल्कोहलिक स्टीटोहेपेटाइटिस के लिए। अगर हमारा इन्फ्लेमेशन या अर्ली स्टेज ऑफ फाइब्रोसिस हो तो टाइमली अगर ट्रीटमेंट शुरू कर सकें, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस कर सकें, तो ये रिवर्स किए जा सकते। ग्रेड 1 और 2 इसमें क्या अंतर है? कितना फैट लिवर में है, कितने परसेंट लिवर में फैट है, उस हिसाब से ग्रेडिंग। तो ये रेडियोलॉजी बेस पे, अल्ट्रासाउंड एमआरआई के बेस पे हम कैलकुलेट करते हैं, उस हिसाब से ठीक है डॉक्टर, थैंक यू। नमस्कार, मैं डॉक्टर कप्तान सिंह, मैं कंसल्टेंट लिवर ट्रांसप्लांट सर्जरी एट मैक्स हॉस्पिटल मोहाली। सो आज थोड़ा सा लिवर के बारे में बात करेंगे, लिवर की बीमारी के बारे में बात करेंगे। हम एज ए टीम लिवर ट्रांसप्लांट फैसिलिटी मैक्स हॉस्पिटल मोहाली में लेके आए हैं। तो हमारी एक बहुत बड़ी टीम है, इंक्लूडिंग द सर्जन्स, द हेपेटोलॉजिस्ट, द क्रिटिकल केयर टीम एंड मैनी अदर्स। सो लिवर बीमारियाँ जो होती हैं, इट स्टार्ट मोस्ट ऑफ द केस स्टार्ट्स विद द फैटी लिवर। अगर मैं आपको एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बताऊं लिवर की बीमारी का, नॉर्मल लिवर होता है, फिर फैटी लिवर होता है, कन्वर्ट्स इनटू फाइब्रोसिस, सिरोसिस, डिकम्पनसेटेड डिजीज एंड फाइनली टू द कैंसर। सो अगर इस स्टेज पे इन ड्यूरिंग दीज लोकेशंस में ट्रांसप्लांट की बात करता हूँ, तो ट्रांसप्लांट एक जो एंड स्टेज लिवर डिजीज होती है उसके लिए हम ट्रांसप्लांट करते हैं। उसमें से जो डिकम्पनसेटेड लिवर डिजीज है, जिसमें सिम्टम्स जो मेनली रहते हैं, पेट में पानी का बनना, पैरों पे सोजिश का आना, खून की उल्टी का आना, जॉन्डिस पीलिया होना या फिर बेहोशी का छा जाना, इंसान बेहोश हो जाते हैं, पेशेंट बेहोश हो जाते हैं। तो ये जब सिम्टम्स आने लगते हैं तब हम लिवर ट्रांसप्लांट सजेस्ट करते हैं। तो जब एंड स्टेज लिवर डिजीज होती है तो उसमें जो ओनली ऑप्शंस रहता है वो लिवर ट्रांसप्लांट रहता है। लिवर ट्रांसप्लांट के बाद मोस्ट ऑफ आवर पेशेंट अप्रोक्सीमेटली 90 to 95% सक्सेस रेट जो वर्ल्ड वाइड कोट करते हैं, द सेम थिंग हम भी कोट करते हैं। तो जितने भी पेशेंट का ट्रांसप्लांट होता है 90 to 95% जो पेशेंट्स हैं वो सक्सेसफुली ठीक होते हैं। खर्चा जैसे हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, तकरीबन 16 से 18 लाख के आसपास जो कॉर्पोरेट हॉस्पिटल से हमें खर्चा पड़ जाता है। वैसे पंजाब में हॉस्पिटल काफ़ी है, रेशो क्या है वहाँ पे पेशेंट? देखो ऐसा है कि पेशेंट्स अगर हम जैसे हमने डाटा शेयर किया था डॉक्टर विनीत से कि अकॉर्डिंग टू WHO 2013 डाटा 1 in 5 पेशेंट्स इज सफरिंग फ्रॉम द लिवर डिजीज। ऐसे ही हिंदुस्तान में भी है जो मोस्ट ऑफ द बर्डन्स है वो फैटी लिवर का हो रहा है। डॉक्टर साहब आपके पास भी पेशेंट हैं, आपको पता है कितने पेशेंट आ सकते हैं आपके क्या? जो सर्जन्स होते हैं उनके पास जो पेशेंट्स रहते हैं वो ज़्यादातर तो गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट या फिर हेपेटोलॉजिस्ट से या फिर जो इंटरनल मेडिसिन के जो फिजिशियंस हैं उनके थ्रू आते हैं। कुछ पेशेंट्स हमारे पास डायरेक्टली भी आते हैं फॉर द लिवर डिजीज। सो मैं अगर आपको बोलूँ तो जो लार्ज नंबर है वो हमारा जो गैस्ट्रोलॉजिस्ट है या फिर जो लिवर के जो हेपेटोलॉजिस्ट है उनके पास रहते हैं। डॉक्टर साहब पीलिया भी रहे हैं, हाँ जी। वहाँ की क्या रेशो है? आप सोच सकते हैं कि सुबह 8 बजे OPD स्टार्ट होता है और रात को 8 बजे तक चलता है। आप इमेजिन कर सकते हैं। थैंक यू। ट्रांसप्लांट करने के बाद कितनी एज तक आदमी जीवित रह सकता है और जो आपके हॉस्पिटल के जो है मतलब करते हो ट्रांसप्लांट, तो कितना रेशो आपका हॉस्पिटल? देखो ऐसा है, मैं पहले थोड़ा सा इस आपके क्वेश्चन को 2 हिस्सों में फ्रेम करता हूँ। 1 इज़ फॉर द डोनर एंड दूसरा पेशेंट के लिए। जो डोनर की क्वालिटी ऑफ लाइफ रहती है, क्योंकि बहुत सारे मिथ्स हैं कि हम लिवर का एक पार्ट कैसे दे पाएंगे। तो लिवर एक ऐसा बॉडी में ऑर्गन है जो कि अपने आप को रीजनरेट करता है। यानी कि अगर हम हेल्दी नॉर्मल इंडिविजुअल में
तकरीबन 25 से 30% भी लीवर छोड़ते तो वो अपनी मेटाबॉलिक डिमांड्स को पूरा कर देता है, यानी कि आने वाले 3 महीने में तकरीबन 100% रीजनरेट हो जाता है। तो डोनर को एज सच कोई परेशानी नहीं होती, दे कैन हैव ऑल देयर नॉर्मल लाइफ आफ्टर द डोनेशन। रही बात पेशेंट्स की, तो उसी लीवर से जो हमने डोनर से पेशेंट को लगाया, इसमें जो ऑपरेशन होता है, पहले हम जो मरीज का जो खराब लीवर है उसको कम्प्लीटली निकाल देते हैं। उसको निकलने के बाद जो हेल्दी लीवर है जो हमने डोनर से लिया है उसको हम ट्रांसप्लांट करते हैं, उसको लगाते हैं। और ट्रांसप्लांट होने के बाद कुछ दिन तक पेशेंट आईसीयू में रहता है, उसके बाद हम वार्ड में शिफ्ट करते हैं। जनरली वार्ड से पेशेंट घर चले जाते हैं, ठीक हो जाते हैं। अगर लॉन्ग टर्म फॉलोअप की मैं बात करता हूँ तो कुछ दवाइयाँ चलती हैं जो कि लाइफ लॉन्ग लेनी पड़ती हैं, जैसे कि बीपी की दवाई हम लोग लाइफ लॉन्ग लेते हैं, डायबिटीज़ की दवाई लाइफ लॉन्ग लेते हैं। ऐसे ही लिवर डिजीज़ में भी पोस्ट लिवर ट्रांसप्लांट जो इम्यूनोसप्रेशेंट्स होते हैं, कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं जो इम्यूनिटी को डाउन करती हैं, तभी जाके वो बॉडी किसी फॉरेन बॉडी को यानी कि फॉरेन ऑर्गन को एक्सेप्ट करते हैं। तो ऐसे ही केसेस में पहले 3 महीने में ज़्यादा दवाई रहती है, अगले 6 महीने में और कम हो जाती है। सो बाय द एंड ऑफ 1 ईयर अगर हम देखते हैं तो 1 या 2 गोली बचती है जो कि लाइफ लॉन्ग चलती है। देखो ये भी एक मिथ है, तो इसको भी थोड़ा दूर करना पड़ेगा कि जी डोनर हॉस्पिटल से मिल जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो 2 तरीके होते हैं डोनेशन के, वन इज जो कैडेवरिक लिवर ट्रांसप्लांट से, तो कैडेवर मीन ब्रेन डेड पेशेंट से, जो हम काफ़ी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। दूसरा तरीका होता है कि फैमिली का कोई मेम्बर अपने आता है और वो अपने बॉडी का एक हिस्सा डोनेट करता है। तो ये 2 ही तरीके हैं जिससे हम लिवर डोनेट करते हैं। और इसमें इस को बिल्कुल दूर कर दीजिए इस भ्रम को कि जी डोनर हमें हॉस्पिटल से मिल जाएगा। तो ये एक बहुत ही मिथ है, ये आप लोगों के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ। इसको आप जितना पब्लिकली इसको आप पब्लिसिटी करेंगे ताकि लोगों में अवेयरनेस आएगा, क्योंकि बहुत सारे जो मरीज होते हैं वो यही सोचते हैं कि हमें तो डोनर मिल जाएगा, जैसे ब्लड मिल जाता है ऐसे लोग सोचते हैं कि डोनर भी मिल जाएगा और लिवर भी हमें मिल जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेबर डोनेट कौन बंदा कर सकता है? लिवर जो डोनेट करने वाले होते हैं कि नॉर्मल हेल्दी इंडिविजुअल जिसकी एज ग्रुप 18 से 55 हम रखते हैं, ज़्यादा मोटापा नहीं होना चाहिए, उसमें मेल हो या फिर फीमेल हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है कि वो जो पेशेंट है उसका रिलेटिव होना चाहिए। एज पर लॉ हम चलते हैं और उसमें जो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो थिंग है कि आपका कोई भी फर्स्ट डिग्री रिलेटिव जिसमें आपके बच्चे आते हैं, आपके पेरेंट्स आते हैं, सेकंड डिग्री रिलेटिव्स जिसमें आपके और सेकंड जनरेशन वाले जो भी आपके ग्रैंडफादर्स या फिर ग्रैंड सन ग्रैंड डॉटर्स वो लोग आते हैं। इनफैक्ट आपके जो कजन्स वगैरह हैं हम उनको भी एक्सेप्ट करते हैं, बशर्ते कि हमें हमारी प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए। ब्लड ग्रुप की तरह इसमें भी कोई हाँ ग्रुप जी, होता है? इसमें ब्लड ग्रुपिंग मैचिंग होनी चाहिए। हमारा प्रेफरेबल जो है वो ब्लड ग्रुप मैचिंग होता है, बट इन केस कुछ फैमिलीज ऐसी होती हैं जिसमें पेशेंट ऐसे ब्लड ग्रुप से बिलोंग करता है कि उस फैमिली का जो डोनर है फैमिली में है ही, तो उसमें तैयारी काफ़ी हमें लंबे टाइम से ट्रांसप्लांट से तकरीबन 2-3 हफ्ते पहले उसकी तैयारी करनी पड़ती है। और उसमें सक्सेस रेट भी अगर देखें तो 5 to 10% जो नॉर्मल सक्सेस रेट है उससे कम रहता है, खर्चा थोड़ा ज़्यादा रहता है। बट जिन फैमिलीज़ के पास में ब्लड ग्रुप मैचिंग डोनर नहीं है उनके लिए डेफिनेटली दैट इज़ वन ऑप्शन।